28 सितंबर 2019 5 राज्यों का कुख्यात गैंगस्टर पंजाब के चंडीगढ़ में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिलवाता है जो आज के मौजूदा वक्त में चर्चाओं में बना हुआ है। और उसी केस में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चंडीगढ़ के पुलिस के पास 10 दिनों की रिमांड के लिए भेजा गया है और उसी केस में उससे अब पूछताछ की जा रही है। तो क्या था चंडीगढ़ का वो कांड जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा ने 15 गोलियां चलवाई थी और इन 15 गोलियों के चलने के बाद एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी। बताएंगे आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से, और ये भी बताएंगे कि जिस बीजेपी नेता की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई थी वो आखिर उसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और क्यों उसे सिद्धू मूसेवाला की तरह ही लॉरेंस बिश्नोई ने मरवा दिया था। दरअसल ये कहानी है 2019 की, जब लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के भरतपुर की जेल में बंद हुआ करता था। और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई चाहे आज के मौजूदा वक्त में हो या फिर जब से वो अपराध की दुनिया में आया है, वो जेलों में बैठकर ही इस तरह की वारदातों को अंजाम देना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसे लगता है कि जेल में रहकर इस तरह की वारदातें अगर वो करे तो उसका नाम, उसका दहशत पूरी दुनिया में, पूरे राज्य में इसी तरह से मशहूर हो जाएगा। तो साल था 2019। लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे अपने जुर्म के साम्राज्य को बढ़ाता जा रहा था, लेकिन जिस तरह से देखा जाता है कई सारे लोग अपराध को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क होते हैं, ठीक उसी तरह से एक सोनू शाह नाम का एक बीजेपी का नेता था, साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था, चंडीगढ़ के बुड़ैल में वो रहा करता था। उसे लॉरेंस बिश्नोई का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता था और इसके खिलाफ वो लगातार आवाज़ उठाता था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई मेरे खिलाफ इस तरह से जाके FIR करवाए या फिर मेरे खिलाफ इस तरह से आवाज़ उठाए। लॉरेंस बिश्नोई 1-2 बार तो सोनू शाह को कहता है कि तू सुधर जा वरना तेरा ये हाल करेंगे कि तू इस दुनिया में तो जिंदा नहीं रहेगा, तो बेहतर है कि तू सुधर जा। लेकिन सोनू शाह नहीं मानता है, वो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाता है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के भरतपुर जेल में बैठकर सोनू शाह को मरवाने का पूरा प्लान बनाता है। लेकिन ये प्लान उस वक्त फेल हो जाता है और जिस शूटर को लॉरेंस बिश्नोई ये काम देता है उसका नाम होता है अंकित भादु। अंकित भादु पहुंचता है चंडीगढ़ के बुड़ैल में और वहां पर रेकी की जाती है पहले। लेकिन ये सब कुछ चल ही रहा होता है तो वहां पर विक्रम बराड़ नाम के तत्कालीन DSP थे, उन्हें लॉरेंस बिश्नोई के इस कारनामे की जानकारी मिल जाती है और वो एक शूटआउट के तहत उस गैंगस्टर अंकित भादु को भून डालते हैं, मतलब एनकाउंटर में उसकी मौत हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई ये सब कुछ सुनता है, बौखला जाता है। अब तो उसे पूरी तरह से ये ज़रूर करना था कि सोनू शाह की वजह से उसके शूटर अंकित भादु का एनकाउंटर हुआ है, तो अब तो सोनू शाह को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। इसके बाद वो जिम्मेदारी देता है एक सोनू नाम के गैंगस्टर को कि ऐसे ऐसे करना है। लेकिन सोनू नाम का गैंगस्टर ये सब नहीं कर पाता है और प्लान फेल हो जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे शाहरुख नाम का गैंगस्टर गया था सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए। अंकित भादु मारा गया, सोनू मार नहीं पाया। उसके बाद जिम्मेदारी दी जाती है लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड कहे जाने वाले कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा को। संपत नेहरा इसके लिए बाकायदा इंतज़ाम करता है, पहले रेकी करवाता है और चंडीगढ़ के ही एक होटल मालिक से संपर्क करके 3-4 बदमाशों को वहाँ पर शिफ्ट करवाता है। मीडिया रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो संपत नेहरा को जो 3-4 लड़के उसे मारने थे, सोनू शाह को, वो एक होटल में उन्हें रखता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है, उसकी रेकी की जाती है और दिन आ जाता है 28 सितंबर 2019 का। जनवरी से शुरू हुआ ये विवाद अब सितंबर तक आ जाता है। तो 28 सितंबर 2019 की वो तारीख आती है जब 4 शूटर सोनू शाह के प्रॉपर्टी डीलिंग वाले ऑफिस में घुसते हैं और उसे एक एक करके 15 गोलियां मारकर उसे भून डालते हैं और उसे मारकर वहां से खुलेआम भाग रहे होते हैं। पूरे चंडीगढ़ में जब ये न्यूज़ आती है, जब ये खबर आती है तो सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और उसके अगले ही दिन लॉरेंस बिश्नोई नामक पेज पर ये सोशल मीडिया में मैसेज आता है, पोस्ट आती है कि सोनू शाह की जो हत्या हुई है वो हत्या किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ ठीक उसी तरह से कार्रवाई की जाती है जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आपने देखी। उसके बाद होटल मालिक का नाम इसमें आता है रेकी करवाने के मामले में और उन गुंडों को अपने होटल में रुकवाने के मामले में उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। तो मालूम चलता है कि इसमें संपत नेहरा और राजू बसौदी नाम के 2 शूटर थे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं और उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है।
इन दोनों को पकड़ा जाता है संपत नेहरा जेल में, राजू बसौदी भी जेल में, लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की भरतपुर जेल में, जो कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई था। लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस लगातार रिमांड पर लाने की कोशिश कर रही थी, प्रोडक्शन रिमांड पर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। पुलिस को सफलता मिली करीब 3-4 साल बाद, यानी कि आज के मौजूदा वक्त में, जब लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला के केस में पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। तो पंजाब पुलिस की जिस तरह से हर ज़िले की पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब के कई ज़िलों में ऐसी वारदातों को अंजाम दे रखा है। तो अब मौजूदा वक्त में देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई उसी हत्याकांड के मामले में, सोनू शाह के मामले में वो 10 दिनों के रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है। बहरहाल अब देखना अहम होगा कि सोनू शाह, जो कि बीजेपी का नेता भी था और एक मशहूर बॉडी बिल्डर भी था, एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसके जिस तरह से पर्सनालिटी थी, उसे 1-2 आदमी तो नहीं मार सकते थे। और जिस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठा था, उसके 2 और साथी बैठे थे, उनको भी 1-1 गोलियां लगी थी, लेकिन वो जिंदा बच गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश उसे नहीं मारे, उसे तो अचानक गोलियां लग गई थी। लेकिन एक बात और कही जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अब पंजाब पुलिस की कस्टडी में ऐसे ही रहेगा और उसे पंजाब के किसी और जेल में भेज दिया जाएगा। और अब तक लॉरेंस बिश्नोई ने करीब जिस तरह से 17 वारदातों को पंजाब में अंजाम दिया है, तो अब उन 17 वारदातों का हिसाब एक-एक करके पंजाब पुलिस लेगी उससे। अब देखना अहम होगा कि लॉरेंस बिश्नोई का जो साथी है, गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, राजू बसौदी, या फिर गैंग के जितने सारे मेंबर हैं, जो भी इस तरह की वारदातों में, इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ पंजाब पुलिस अब किस तरह की कार्रवाई करती है। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय दें। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आपका क्या कहना है? लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से पंजाब की जेलों में हो, या फिर राजस्थान की जेलों में हो, दिल्ली की जेलों में हो, जिस तरह से बैठकर वो कई सारे जुर्मों को अंजाम देता है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय नीचे ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरह से आप लगातार हमेशा प्यार देते हैं हमारे वीडियो को, आप देते रहिए। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती होंगी। और आखिर में हम हमेशा से एक मैसेज देते हैं कि जुर्म की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर जाना तो बहुत अच्छा लगता है, आसान लगता है और आसान होता भी है, लेकिन वहाँ से वापस निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम आपसे हमेशा गुजारिश करते हैं कि अपराध की दुनिया में जाने का सपना जो लोग देखते हैं वो देखना छोड़ दें, क्योंकि उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो इसी उम्मीद के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।